प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर पहला इसमें दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला इसमें दिया है, बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुज को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का 6 भाग दिया हुआ है, इसमें से पहला जो भाग दिया हुआ है इसको अभी हम लोग हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला इसमें जो त्रिभुज दिया हुआ है इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि यह जो त्रिभुज है वह समरूप है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी और, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, क्या लिखेंगे हल में, चूंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या इसमें दिया हुआ है, यानी कोण ए बराबर क्या दिया है, कोण पी दिया हुआ है, कितना, 60 अंश। ठीक है, अब देखिए कोण बी बराबर कितना दिया है, यानी कोण बी बराबर कोण क्यू दिया हुआ है। ठीक है, यह कितना दिया हुआ है, यानी कोण बी बराबर कोण क्यू 80 अंश दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कोण सी बराबर, यानी कोण सी बराबर क्या दिया है, कोण आर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यानी 40 अंश। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, यानी यहाँ पे लिख देंगे ए, ठीक है, समरूपता कसौटी से, क्या लिखेंगे, समरूपता कसौटी से, मतलब कोण कोण कोण, ठीक है, समरूपता कसौटी से यह दोनों हमारा जो त्रिभुज है वह क्या है, यानी समरूप है। मतलब कहने का इसमें अर्थ यह है कि दोनों त्रिभुजों के तीनों जो कोण है वह तीनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, इसीलिए ए समरूपता कसौटी से यह हमारा दोनों त्रिभुज क्या है, यानी समरूप है। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा जो इसमें भाग दिया हुआ है इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी और, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे ए बी बट है, अब इसका दुगुना देखेंगे, यानी ए बी का मान 2 दिया है तो इसका दुगुना दूसरे त्रिभुज में क्या देखेंगे, यानी क्यू आर, यानी 2 का दुगुना 4 दिया हुआ है, क्यू आर दिया हुआ है, तो इसीलिए ए बी का दुगुना क्या हो जाएगा, क्यू आर दिया हुआ है तो क्यू आर लिख देंगे। ठीक है, बराबर, अब ए बी का मान कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, 2 लिख देंगे, और क्यू आर का मान कितना दिया है, 4 दिया है, 4 लिख देंगे, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। मतलब ए बी बटे क्यू आर बराबर क्या हो गया, 1/2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब बीसी बटे, यानी बीसी बटा इसका 2 गुना क्या दिया है, पी आर दिया है तो पी आर लिख देंगे, बराबर, यानी बीसी का मान कितना दिया है, 2.5 दिया है, मतलब 2.5, और बटे पी आर का मान कितना दिया है, 5 दिया है, 5 लिख देंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूनी 5 हो जाएगा, यानी बीसी बटे पी आर बराबर कितना हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, यानी AC दिया हुआ है तो AC बटे क्या देखेंगे, इसका दुगुना क्या दिया है, यानी PQ दिया है, तो यहाँ पे PQ लिख देंगे। क्लियर, अब देखिए AC का मान कितना दिया है, 3 दिया है, 3 लिख देंगे, और PQ का मान कितना दिया है, 6 दिया है, 6 लिख देंगे, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे AC बटे PQ बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए, यानी इस भुजा और इस भुजा का अनुपात, यानी ए बी बटे क्यू आर का जो अनुपात है वह क्या है, यानी ए बी बटे क्यू आर का अनुपात 1/2 दिया हुआ है। अब इसके बाद देखिए बीसी बटे क्या दिया है, पी आर, यानी इसका अनुपात कितना दिया है, 1/2 आया है। अब इसके बाद देखिए AC बटा पी क्यू, यानी AC बटा
पी क्यू दिया हुआ है, इसका भी अनुपात कितना है 1/2 आया है। यानी यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी बटे क्यू आर बराबर है किसके, यानी बी सी बटे पी आर के, और फिर किसके बराबर है, यानी ए सी बटे पी क्यू के। मतलब दोनों त्रिभुजों में तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वह क्या है, बराबर है। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। यानी किस कसौटी से, यहां पे लिख देंगे एस 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 समरूपता कसौटी से, क्या लिखेंगे, यानी एस 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 समरूपता कसौटी से, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, भुजा 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 समरूपता कसौटी से। मतलब इसमें कहने का अर्थ है कि दोनों त्रिभुजों में यानी भुजाओं का जो अनुपात है वह क्या है, बराबर आया है, ठीक है। इसीलिए यानी यह से यह समरूपता कसौटी से यह दोनों त्रिभुज क्या है, यानी समरूप है। क्लियर।